आप अटेर विधानसभा से आते हैं, उपनेता भी हैं, क्या लगता है कितने वोटों से अटेर विधानसभा जिताएंगे इस बार? मेरी तो कोशिश रहेगी जितने वोटों से मैं स्वयं जीता हूँ उतने ही वोटों से आदरणीय भरैया साहब को भी जिता करके निकालूंगा। कह रहे हैं 400 पार, इस बार कितना, आपको क्या लगता है? ये तो मैंने पहले भी कह दिया, मोदी जी 800 पार भी कह सकते हैं अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश की, चाइना की, सब जगह की जोड़ लें तो 800 भी पार कह दे। कटारे ने कहा था कि हम दद्दा जो आपका टैक्स लगता था अटेर विधानसभा में, उस टैक्स से आप मुक्ति दिला पाइए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दद्दा टैक्स से मुक्त हो। बताओ भैया, दद्दा टैक्स से मुक्ति जनता ने दिला दे। अभी एक भी रुपए का कोई दद्दा टैक्स नहीं लगा है। करना चाहेंगे, क्या कारण है कि मुरैना से रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी में आप जाने का ऐलान कर रहे हैं, क्या कारण क्या? नहीं, अभी नमस्कार, आपकी जन अदालत इससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड में हूँ जहाँ पर हेमंत कटारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत कटारे जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है राहुल गांधी जी की आज की सभा से कितना बड़ा असर होने वाला है आपके भिंड में? आज जैसा कि आप सबने भी देखा, हमारे जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे भरी धूप में, जब किसानी का समय भी चल रहा है। कई हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और घंटों इंतजार भी किया। और जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे, जो तालियों की गूंज थी, जो उत्साह था उनके अंदर, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी था कि यहाँ के कार्यकर्ता में बहुत उत्साह भरा हुआ है और वो सब लोग तैयार हैं हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता फूल सिंह बरैया जी को जिता करके लोकसभा से निकाल करके संसद में पहुंचाने के लिए जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि पिछले 5 साल जो निकले भाजपा के संसद का कार्यकाल, वो उससे इतने रुष्ट हैं और इतने हताश हैं कि वो कोई काम नहीं हुआ, कोई आना जाना नहीं हुआ। तो उन्होंने मन बना लिया कि आप पार्टी या मोदी के नाम पे वोट नहीं देंगे, आप प्रत्याशी के नाम पे वोट देंगे और फूल सिंह बरैया जी के नाम पे वोट देंगे। और सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग एकजुट होकर के सबने मन बना लिया और मैं समझता हूँ कई अच्छे मतों से आदरणीय बरैया साहब जीत के जाएंगे। 35 साल का वनवास जो है कांग्रेस जो भोग रही है, इस बार नैया पार लगेगी आपको? बिल्कुल पूरी आशा है। इस बार टिकट चयन बिल्कुल ठीक हुआ है, सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारा है, जनता से पूछ के नाम लिया है। और जिस प्रकार की आप खुद देख रहे हैं भीड़ और उत्साह, और दूसरी ओर आप देखिए जब भाजपा के कार्यक्रम हुए, जब भूपेंद्र सिंह जी आए, मंत्री जी, कुर्सियां पूरी खाली पड़ी रहीं। अभी आपने देखा मोदी जी भी भिंड वहाँ मुरैना पहुँचे थे, तो वहाँ पे महिलाओं को पैसा और साड़ी का लालच देके बुलाया, उसके बावजूद भी 2-2.5 हज़ार की भीड़ भी नहीं हुई। और आज आप खुद आपने यहाँ की भीड़ देखी होगी, कितना जन सैलाब उतरा था। जो मंच बने थे, मंच के सामने 3-3 टेंट लगे, वो भी कम पड़ गए, फिर पीछे कुर्सियां लगाई, वो भी कम पड़ गई, तो हज़ारों लोग तो खड़े रह गए। तो अब आप देख लीजिए, ये अच्छा, ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये बुलाई हुई अपने आप अपनी आत्मीयता से आई है भीड़। ये कोई पैसे के लालच में, किसी लोभ प्रलोभन या सरकार के दबाव में आई हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ है जिसका कांग्रेस के प्रति लगाव है, आदरणीय राहुल गांधी जी से लगाव है, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी से, और हम सब लोगों ने इसके लिए मेहनत करी। और आज आपने देखा एक सफल कार्यक्रम इस चीज़ का संकेत है कि निश्चित ही भिंड दतिया में अब परिवर्तन होने वाला है। आप अटेर विधानसभा से आते हैं, उपनेता भी हैं, क्या लगता है कितने वोटों से अटेर विधानसभा जिताएंगे इस बार? मेरी तो कोशिश रहेगी जितने वोटों से मैं स्वयं जीता हूँ उतने ही वोटों से आदरणीय बरैया साहब को भी जिता करके निकालूंगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, इस बार कितना, आपको क्या लगता है? ये तो मैंने पहले भी कह दिया, मोदी जी 800 पार भी कह सकते हैं अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश की, चाइना की, सब जगह की जोड़ लें तो 800 भी पार कह दे। और मोदी जी घमंड में कह रहे हैं, मोदी जी जब कह रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि अब की बार जनता 400 पार करवा दे। मोदी जी कह रहे, जनता को चैलेंज दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार करके दिखाएंगे। तो अब जनता जो है सर्वोपरि है कि मोदी सर्वोपरि, ये निर्णय मशीन में पैक होना है, तो पता लग जाएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें घमंड झलकता है, अहंकार झलकता है। 400 पार, हाँ, हम जनता से मांग कर सकते हैं, लेकिन झूठे ऐसे आंकड़े कुछ भी बोल दो, झूठा माहौल बनाने का कोई अर्थ नहीं है। जनता जिस प्रकार से महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसानों को आमदनी दुगनी तो छोड़ो, लागत दुगनी कर दी, इस अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, जिस प्रकार महिलाओं के साथ छलावा हुआ, 3,000 रुपये बोला गया उनको हर महीने मिलेंगे और आज तक नहीं प्राप्त हुए, ऐसे जो झूठ है वो जनता समझ चुकी है और अब जनता जागृत होकर परिवर्तन करेगी। हेमंत कटारे ने कहा था कि हम दद्दा जो आपका टैक्स लगता था अटेर विधानसभा में, उस टैक्स से आप मुक्ति दिला पाइए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दद्दा टैक्स से मुक्त हो। बताओ भैया, दद्दा टैक्स से मुक्ति जनता ने दिला दे। अभी एक भी रुपए का कोई दद्दा टैक्स नहीं लगा है। अभी अमन है, चैन है, शांति है, लोग अपनी सांस ले रहे हैं, सुख से जी रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो भी काम है उनके बिना भ्रष्टाचार के जो भी है डायरेक्ट काम हो रहे हैं और सब दद्दा टैक्स। क्या लक्ष्य है आपके विधानसभा का इस बार, क्या कुछ करेंगे आप?
मेरा लक्ष्य तो ऐसा है कि जो पिछले 20 साल के शासन में भाजपा ने जो भ्रष्टाचार किया और जो भी काम तो आए लेकिन काम को ज़मीन पे नहीं पहुंचाया, उन सब काम को पूर्ण करूंगा। कई सारी रोड ऐसी हैं जो कनेक्टिविटी, क्योंकि अब क्या कहते हैं ट्रैफिक बढ़ गया है पहले 20 साल पहले और जो आज था, तो अच्छी रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कई गांव ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, वहाँ ओवर ब्रिजेस का निर्माण होना चाहिए। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की लाइन तार नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ पर बिजली की लाइन ट्रांसफार्मर तार पहुँचने चाहिए। जो भवन नहीं है जिन गाँवों में, वहाँ सामूहिक भवन और अन्य, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूलों की व्यवस्था। और सबसे मेन चीज़ कानून व्यवस्था, कि कानून क्योंकि सरकार में हाथ में होता है तो सरकार का सहयोग चाहिए रहेगा, लेकिन भिंड में जिस प्रकार की लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, कई डकैतियाँ होती हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था को सशक्त करने का भी काम करेंगे और अटेर में, पूरे ज़िले में, भिंड में एक अच्छा माहौल बना करके लोगों का, जनता का विकास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी आशा है उसके अनुरूप उतर के कार्य किया जाए। आखिरी संदेश देना चाहेंगे, भिंड दतिया जिले की जनता देख रही है, आप युवा हैं, उपनेता हैं, यूथ आपके साथ जुड़ेगा इस बार, कुछ अच्छा मेरा यही संदेश है आपके माध्यम से, राजा भैया पाल जी के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से पूरी भिंड दतिया लोकसभा के लिए, कि इस बात पे आप गंभीरता से विचार कीजिएगा कि आपका वोट बहुमूल्य है, अमूल्य है। इसको आप किसी व्यक्ति धर्म के नाम बर्बाद मत करना, आप दोनों में कंपेयर करना, कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, बीजेपी से कौन लड़ रहा है, कौन बेहतर है, जिसको आपने पहले वोट दिया क्या वो आपके आशा के अनुरूप उतरें, क्या उनने आपके कार्य किए, क्या आपके सुख दुख में शामिल हुए, क्या किसी भी व्यक्ति की बातों में, बहकावे में मत आना। एक बरैया साहब नया चेहरा है लोकसभा में, एक पंचवर्षीय यदि आप उनको देते हो, क्योंकि जीवन भर की तो रजिस्ट्री बैनामा हो नहीं रहा, एक पंचवर्षीय अगर जनता जनार्दन आंख बंद करके देते हैं, तो मैं उपनेता होने के कारण भी, क्षेत्र का जागरूक नागरिक होने के कारण भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बरैया जी आपकी आशा से अनुरूप भी और उससे बेहतर उतर के दिखाएंगे और विकास करके दिखाएंगे। ये मेरा आप सबसे अपील है कि आदरणीय बरैया साहब को भारी मतों से जिता करके भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।